हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए ब्लॉग के साथ। ये मेरा डेली रूटीन का थर्ड ब्लॉग है, सॉरी फोर्थ है, जो कि 2 मई का है। बट मैं लेट अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो आज मेरी पढ़ाई कुछ स्टार्ट हुई थी 12 बजे से, लेकिन मैंने जो ये टाइमिंग की वीडियो जो शूट की वो लेट की थी, वही 12:45 बजे के आसपास। ठीक है, तो इसके पहले मैंने PYQ कर लिया था। PYQ क्या प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद मैं चेयर पे बैठे बैठे बहुत थक गई थी। मतलब मुझे नाइट स्टडी करनी, क्योंकि मैं दिन में 2 घंटे सो चुकी थी। ये देखिए कितना अंधेला है बाहर। तो मैंने बिस्तर पे ही सेटअप बनाया बैठने के लिए कि नाइट में पढ़ सकूं। ठीक है, और चेयर पे भाई रात में इतनी देर नहीं बैठा जाएगा ना, इस वजह से। तो बाहर जब नींद आती है, जब नाइट में स्टडी करती हूँ, जब भी मुझे नींद आती है तो मैं बाहर आकर थोड़ी देर इधर उधर वॉकिंग कर लेती हूँ। और बाहर डॉगी भी रहते हैं, मतलब घर में ही पले हुए हैं ना, तो उनको बुला करके ऐसे ही वो लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो मैं PYQ करने के बाद में PYQ कंप्लीट करने के बाद में मैं इसके बाद में क्या मुझे नींद आने लगती है ना थोड़ा, तो फिर मैं सॉन्ग सुनने लगती हूँ कृष्ण जी के। ठीक है, भजन। इसके बाद में हिंदी की क्लास लेनी रहती है, जो कि मैंने बताया भी कि मेरी इनकम्प्लीट अभी नोट्स नहीं बनी है। ठीक, मैं 2.5 से 3 घंटे 2 से 2.5 घंटे हिंदी की क्लास लेती हूँ। मतलब ये देखिए 2:15 बज जाता है ना, 2:15 बज जाता है लगभग। 4:30 नहीं, सॉरी 4 बज जाता है। इसके बाद में 3:30-4 बजे के बाद में मुझे वीडियो बनानी रहती है, जो कि UPG के रिवीजन की। ठीक है, तो वो मैं ये देखिए टाइम भी मैं दिखा रही हूँ 3:45 के आसपास। फिर मैं वीडियो बनाती हूँ जो कि 14 मिनट की लगभग बनती, फिर भी मुझे टाइम 30 मिनट का लग जाता है सब चीज़ें एडजस्ट करने में। ठीक है, स्टैंड, फ़ोन, ये वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं वो करती हूँ, मतलब उसमें मेरा भी रिवीजन हो जाता है वीडियो बनाते टाइम। ठीक है, तो वीडियो बनाने के बाद में इसके बाद में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा क्योंकि नींद आने लगती है ना, तो गाने वगैरह सुनने लगती हूँ। और इसके बाद टाइम हो जाता है रनिंग का, तो रनिंग करती हूँ। और रनिंग करने जाने के पहले मैं हिंदी के हिंदी की नोट्स है मेरी UPSI की, तो उसका रिवीजन करती हूँ। तत्सम तद्भव जो भी है, मैं सारे विलोम शब्द पर्यायवाची का रिवीजन करती हूँ लगभग 45 मिनट्स। ठीक है, रिवीजन करने के बाद में रनिंग के लिए कपड़े चेंज करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए बाहर कितना अंधेला, मतलब इतना अच्छा मौसम था नाइट में, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी कि क्या ही बताऊँ। अगर ऐसे ही मौसम रहे तो डेली अगर दिन में 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे भी सो लेते हैं तो नाइट में आराम से स्टडी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। रेडी होने के बाद ये देखिए, रेडी होने के बाद मैंने सोचा हिंदी का मैं रिवीज़न कर लूँ, क्योंकि भी बहुत अंधेला था ना बाहर, इस वजह से। तो रनिंग करने तो अकेले जाना था मुझे, क्योंकि छोटी सिस्टर सो रही, वो उठेगी नहीं, इस वजह से मुझे पता है कि मुझे अकेले जाना है। तो मैंने सोचा हिंदी रिवीज़न कर लेती हूँ। ठीक, मैंने 45 मिनट तक रिवीज़न किया जो भी था स्टैंड, मतलब वीडियो बनाने के बाद में। और इसके बाद मैं नीचे चली गई, शूज़ वगैरह पहने। फिर मैं नीचे जा कर के मैंने देखा कि सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने कूलर वगैरह ऑफ़ किया। तो फिर इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि शायद ये 2026 है जिसमें मैंने मतलब नाइट स्टडी स्टार्ट की। नहीं, मैंने लाइफ में कभी भी मैं रात में नहीं जगी पढ़ने के लिए, सच में बता रही हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे खुद लगता है यार कि कैसे मैं जग के नाइट में पढ़ाई कर लेती हूँ। पहले तो बिल्कुल भी नहीं जग पाती थी, मतलब दिन में भी नहीं पढ़ाई कर पाती थी। जब भी बुक लेके कॉपी लेके बैठती थी, नींद आने लगती थी तुरंत। और अभी अगर डे में, मतलब दिन में 2-3 घंटे सो लिया तो पूरी नाइट जग लेती हूँ। मतलब धीरे धीरे हैबिट भी होगी। और थोड़ा कहते हैं ना कि जब पता है कि हमारे पास साधन ही वही है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कोई हमारे पास साधन नहीं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी मतलब नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी रीज़न वजह
किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करेंगे आपका मन भी लगेगा और आप उसके प्रति ना अपनी खुद जो मेहनत होती है ना, आपका माइंड, दिल, बॉडी सब उसी के अकॉर्डिंग सब मेहनत करने लगते हैं। सब कुछ आप सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। और रही बात घर में काम है ये वो, तो वो सब होता ही रहता है। देखिए हर घर में काम है और ये डेली दिनचर्या है, हर काम हो जाते हैं। आप नहीं चाहेंगे फिर भी आपको घर वाले बोल बोल के करा ही लेते हैं। यही मेरे साथ भी होता है। रिवीजन करने के बाद में लगभग देखिए 5 बज चुका था, मतलब सोचा कि जाने का टाइम हो गया, तो फिर सोचा शूज़ वगैरह पहन लूँ क्योंकि हल्का उजाला हो गया था। ये देखिए मतलब अब जा सकते हैं रनिंग करने। तो मैं शूज़ लेकर के आई, अपने बालकनी में बैठकर शूज़ पहने थे, ठीक। और इसके बाद में नीचे जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ा अंधेला है, अगर जल्दी गई तो फिर पापा डांटेंगे क्या, मतलब बोलते हैं या तो साथ में जाओ दोनों लोग, और या तो फिर अकेले मत जाओ। अकेले जाना है तो फिर थोड़ा उजाला हो जाने दिया करो, इसके बाद जाया करो। क्योंकि हम शहर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन जो मेरा घर है ना वो थोड़ा अभी ऐसी जगह है कि ज़्यादा घर नहीं बने। तो मैं रनिंग के लिए निकल जाती हूँ। और रनिंग जाने से पहले मैंने बताया भी है कि मेरे यहाँ गाय हैं 2 से 3, तो मैंने सोचा साफ़ सफाई थोड़ा कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत वो करके फिर मैं रनिंग के लिए निकल जाती हूँ। ये देखिए हमारे जो घर के पास से जाते हैं, शॉर्टकट से जाते हैं तो ये रास्ता आती है, वरना नहीं तो फिर मेन रोड है, मतलब पक्की सड़क है। तो और मैं बता दूँ, मैं रोड रनिंग करती हूँ। पास में है ग्राउंड है एक, ठीक है, लेकिन ग्राउंड तो है, लेकिन मैं वहाँ पे 1-2 बार गई भी हूँ। लेकिन वहाँ पे जो मतलब केयर करते हैं ग्राउंड की, है ना, पानी लगाना ये वो, तो वो 1-2 बार मना किए हैं। तो इस वजह से मैं भी रोड रनिंग ही करती हूँ। और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरी वेट लॉस करने की है, ठीक है। और अभी होम गार्ड का अभी एग्ज़ाम दे के आई, तो मुझे चांसेस लगते हैं कि नहीं, हाँ हो सकता है। तो मैंने सोचा पहले वेट लॉस किया जाए, देन इसके बाद में आगे का मतलब रनिंग वगैरह स्पीड वगैरह लाई जाए, टाइमिंग देखी जाए, ठीक है। रनिंग करने के बाद लगभग मैंने 2.5 किलोमीटर रनिंग की थी, जो कि शायद 19 मिनट में कंप्लीट की थी, ठीक है। स्किपिंग करती हूँ, लगभग 400 स्किपिंग की मैंने, ठीक है। और एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग मतलब 1 आवर मुझे लग गए, 1 आवर रनिंग। और फिर मैं 6:30 बजे तक घर आ जाती हूँ, क्योंकि किट्टू का स्कूल रहता है, ठीक है। किट्टू का स्कूल रहता है, मतलब इधर इतना शांति का माहौल रहता है घर के पास में। और आज सैटरडे था, तो फिर किट्टू को लंच में मतलब फ़ास्ट फूड ले जाना अलाउ है, इसलिए मैक्रोनी, जो कि मैंने नहीं बनाई थी, छोटी सिस्टर ने बनाई थी, ठीक। तो इसके बाद में आने के बाद में तो सीधे खाना बना देती हूँ दिन के लिए, ठीक। इसके बाद मैं अपना नाश्ता लेकर के ऊपर आ जाती हूँ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, मतलब बोले तो दिन की शुरुआत करने के लिए, ठीक। पढ़ाई तो मेरी नाइट से ही चल रही है। तो जब मैं ऊपर आ गई, तो मैंने नाश्ता करने के साथ साथ करंट की क्लास ओपन कर ली, ठीक है, गौरव सर की करंट की क्लास लेने लगी। करंट की क्लास लेने के बाद में, और जो मेरी PYQ बुक थी उसमें टिक नहीं लगे थे ना, तो फिर मैंने थोड़ी देर उसको टाइम दिया, वो करने लगी थी। और मैं बता दूं, अभी यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए भाई बिल्कुल टाइम नहीं बचा, मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही ना, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही माइंड में, प्लस मन भी कम लग रहा पढ़ने में। जितना टारगेट लेती हूँ उतना हो ही नहीं पाता है, कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं हो पाता है। मैंने सोचा कि मतलब 1-2 बजे सो जाऊँगी तो सही रहेगा। और करंट की क्लास लेने के साथ साथ मैं टू डू लिस्ट अपनी बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है आज, ठीक है। और ये इसलिए ज़रूरी है ना कि हमें माइंड में रहता है कि हमें ये अभी पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस वजह से, ठीक। फिर साथ में एक हिंदी प्रैक्टिस का सेट लेती हूँ, ठीक है, जो कि लेखपाल का है, क्योंकि मैं अभी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यूपी लेखपाल को है, देन इसके बाद सेकंड मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल को रहेगी, ठीक। तो उसको मैं PYQ 30 मिनट करने के बाद में मैं थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ, फिर नहाने चली जाती हूँ, ठीक। क्योंकि 12:30 हो गया था, सॉरी, नहाने जाने के पहले ना मैं वीडियो बनाती हूँ,
क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा फ़ोन जाने वाला मेरे पास बनने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्टॉक में वीडियो वगैरह बना करके अपलोड कर दूँ, अनलिस्टेड में डाल दूँ। तो मैं जो मेरे पास टैब है जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ, तो उसमें मेल लॉगिन करके तो मैं उससे डायरेक्ट पब्लिक कर सकती हूँ। ठीक, इस वजह से ये मेरे माइंड में आइडिया है। तो मैंने वीडियो बना लिया, सोचा नहाने जाने के पहले कंप्लीट कर दूँ और फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि ऊपर रूम में थोड़ा गर्मी लगने लगती है और मैं रात में सोई भी नहीं थी, तो मुझे सोना भी रहता है। ठीक, सोने नीचे जा कर के इसके बाद मैं खाना वगैरह खाती हूँ, थोड़ा किट्टू के साथ बातें आते करती हूँ, मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए ना। तो अगर दिन भर तो नहीं पढ़ सकते अब, है ना, तो काम काम के साथ साथ थोड़ा ना एन्जॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है माइंड को फ्रेश करने के लिए। इस वजह से फिर मैं नीचे जाती हूँ और 3 घंटे के लिए सो जाती हूँ, मतलब 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। फिर उठती हूँ, थोड़ा काम वाम जो भी किचन में होता है फिनिश करती हूँ, फिर ऊपर आकर के थोड़ी देर बैठती हूँ। ठीक, फिर मैं पढ़ने लगती हूँ 30 मिनट तक PYQ के, फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे जाने के बाद मैंने बताया कि आज मेरा बर्थडे था, तो फिर इसके बाद में खाना पीना का देखती हूँ, खाना पीना बना करके सब लोग साथ में खाना खाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। देन इसके बाद में मैं ऊपर आ जाती हूँ और इसके बाद में हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक लिया। इसके बाद में फिर PYQ किया और अभी मुझे नींद आने लगी थी, तो फिर मैं अब सो जाऊँगी। ठीक, और कल की जो मेरी पढ़ाई होगी वो सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होगी। अब कल संडे है तो कितने बजे स्टार्ट होगी ये तो नहीं पता, बट कोशिश करूँगी मैं रनिंग करने भी जाऊँ टाइम से। ठीक है, तो जो भी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर UPG की रिवीजन करनी है तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। मैं टॉपिक वाइज से मतलब रिवीजन की वीडियो डालती हूँ। मुझे पता है उसमें मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, भाई रिवीजन करना है, कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, है ना, इस वजह से मेरी स्पीड ज़्यादा रहती है पढ़ने की। मेरी हैबिट ही है तेज़ पढ़ने की स्पीड में, इसीलिए। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट भाई, जिसका भी एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही, आप सभी को राधे राधे।